आज हम लोग अपने करंट अफेयर्स जो टॉपिक पढ़ाते हैं उससे थोड़ा सा हट करके अब हम लोग जो जीके जीएस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जैसे देखिए आपको हिस्ट्री के कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ से एक प्रश्न आने तय हैं, वैसे ही आपके पॉलिटी से एक कुछ टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम में आने तय हैं। तो अब मैं ये ट्रिक के माध्यम से, जैसे हिस्ट्री के में भी आपके 3 पार्ट्स होते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री। तो जहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से आते हैं, और एंशिएंट हिस्ट्री से भी कुछ गिने चुने कुछ टॉपिक से ही क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब मैं टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आते हैं अब मैं टॉपिक को कवर करूँगा। तो आज हम लोग मेडिवल हिस्ट्री के जो सल्तनत काल है, सल्तनत काल को जानेंगे और सल्तनत काल से प्रश्न कैसे बनते हैं उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक बार यदि आप लोग डेटा पढ़ते हैं तो दिमाग में नहीं बैठता है, यदि हम उसके ट्रिक को एक दो बार पढ़ लेते हैं तो ट्रिक दिमाग में आपको याद रहता है। तो चलिए तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग आज दिल्ली सल्तनत का जो क्रमिक वंश है उसको याद करेंगे। जैसे आप लोग को याद होगा गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इसको एक ट्रिक में याद करने के लिए आपको एक लाइन याद करना पड़ेगा, और वो आपकी जो लाइन है, गुलाब खिले तो सांस लो। बोलिए आप लोग एक बार, क्या खिले तो सांस लो? गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिलेगा तो आप लोग क्या लेंगे? सांस लेंगे। समझिए कि आप अपने बागीचे में गुलाब का पौधा लगाए हैं, और जब वो गुलाब खिलेगा तो आप लोग क्या लेंगे कि हाँ मेरा मेहनत रंग ला दिया। तो गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक, अब इसको हम लोग देखेंगे, गुलाब खिले तो सांस लो, ये आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, गुलाब खिले तो सांस लो, आपने लगाया गुलाब का पौधा, गुलाब खिल गया तो आपका मेहनत रंग ला दिया, तो आप वे मन में ये रहेगा, गुलाब खिले तो सांस लो। तो सबसे पहला जो आपका शब्द है यहाँ पे गुलाब, तो गुलाब से कौन सा वंश हो जाएगा? गुलाम वंश। खिले से खिलजी वंश, ख से खिले, ख से खिलजी वंश। तो से क्या हो जाएगा? तुगलक वंश। सांस से क्या हो जाएगा? सैयद वंश। लो से क्या हो जाएगा? लोधी वंश। तो यहाँ पे आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये क्रम भी पूछ देता है कि सही क्रम क्या है, तो आपके दिमाग में यही होना चाहिए, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाब वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ये भी पूछता है कि इन चार, ये जो दिल्ली सल्तनत में जो आपके वंश थे उसमें जो लंबा कार्यकाल रहा था वो किसका रहा था, और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा था। देखिए मैंने इन्हीं के बगल में कुछ नंबर्स लिखे हैं, जैसे क्या क्या लिखा है, 84, 30, 94, 37 और 75। तो देखिए आपको इसमें सबसे कम डिजिट कौन सा लग रहा है? 30। 30 फर्स्ट नंबर पे है कि सेकंड नंबर पे है? तो 30 जो है आपका सेकंड नंबर पे है। तो सेकंड नंबर पे गुलाब के बाद खिले है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का वो कौन सा वंश है जो सबसे कम समय तक शासन किया था, तो सेकंड नंबर पे खिले है, तो सेकंड नंबर पे ये क्या है? 30 है। तो खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम रहा था। और ये जो आपका जो टाइम लाइनिंग है ये बच्चे भूलेंगे भी तो इसको और आसानी से याद हो जाएगा जब आप ये नंबर याद कर लेंगे। सबसे पहले आपको याद कर लेना है क्या? 1206, बस इसी को याद रखना है। 1206 में 84 यदि आप जोड़ेंगे तो वह क्या हो जाएगा? 1290। ठीक, अब यहाँ पे जो सल्तनत काल 1290 पे ख़त्म हुआ, अगला तो 1290 पे ही आएगा, अगला 1290 पे ही आएगा। जब 1290 पे आएगा तो 84 के बाद आपने क्या डिजिट याद किया है? 30। तो 1290 में 30 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1320। ठीक, उसके बाद आप 84, 30, उसके बाद क्या याद रखेंगे? 94, 94। तो 1320 में आप 94 जोड़ देंगे। देखिए एग्जाम में आपके पास ये चीज़ें या तो डायरेक्ट याद होनी चाहिए या तो आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, अन्यथा यदि आप भूलेंगे, और ये डेटा है, भूलने की संभावनाएं अत्यधिक होती हैं, तो आप ये ट्रिक के माध्यम से वहाँ पे जोड़ घटा करके एक सही आंसर दे सकते हैं। तो 1320 में यदि आप 94 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? आप 1414। ठीक, 94 के बाद आपको क्या याद रखना है? 37। 1414 में 37 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 1451। उसके बाद 1451 में यदि आप क्या जोड़ देंगे? 75, तो क्या हो जाएगा? 1526। तो प्रश्न आते कैसे हैं पहले समझते हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आता है आपका एग्जाम में कि सबसे पहले आपको प्रश्न आएगा कि ये दिल्ली सल्तनत का क्रमिक वंश क्या है। तो ये ट्रिक आपको याद है, गुलाब खिले तो सांस लो,
गुलाब से गुलाब वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सास से सैयद वंश, लो से लोदी वंश। उसके बाद आपको याद रखना है ये डेटा। जैसे आप मोबाइल फटाक से कोई बोलता है कि ये तो तुरंत आप मोबाइल नंबर याद कर लेते हैं। तो आप अपने मन में ही बस बोलिएगा डेटा क्या है, 84 30 94, 84 30 94। ये 3 डिजिट एक बार में कौन 30 94, 84 30 94। बच्चों को तो ये तो हमारे क्लास में तुम रटवा देते हैं। 84 30 94, 84 30 94, 84 30 94 2 बार बोलिएगा। उसके बाद अगला नंबर क्या है, 37 75। तो जो जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग भी साथ में जहाँ पे हो किसी को देखिए मत, आप अपने मन में एक बार वो नंबर बोलिए और बोलिए मत, कमेंट सेक्शन में लिखिए ये नंबर क्या है, लिखिए कमेंट में 84 30 94, 84 30 94 37 75। इसी को याद रखना है। और ट्रिक क्या याद रखना है, गुलाब खिले तो सांस लो, बस काम हो गया। कैसे कैसे करना है, पहला रीड बस 1206 याद रखिएगा। अब इसके बाद यहीं से क्वेश्चन आपको थोड़ा देखिए, यहाँ पे डायग्राम में बता दिए हैं। यदि पूछेगा कि गुलाम वंश, ये आपका मध्यकालीन भारत के राजवंशी जो विकास है, इसमें दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा कार्यकाल किसका था। तो देखिए सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, 94। कितने नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है। तो पहला कौन था, गुलाब था, खिल गया। उसके बाद कौन आया, तो से तुगलक वंश। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो सबसे लंबा कार्यकाल जो रहा तुगलक वंश का रहा। ये यदि आप 1320 से 1414 याद कर लेंगे तो अति उत्तम। नहीं याद करते हैं तो वही ट्रिक 1206 याद रखना है। क्या जोड़ना है, 84 30 94 37 75। ठीक, चलिए सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा, तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा तुगलक वंश का। किसका रहा, तुगलक वंश का। और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा, तो सबसे कम कार्यकाल रहा खिलजी वंश का। चलिए तो इस क्वेश्चन पे जितना इस बात पर हमको व्याख्या देना था दे दिए हैं। आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। तो अगला पॉइंट है कि देखिए अब तो आपने दिल्ली सल्तनत का क्रमिक वंश देख लिया। अब उसके बाद उस वंश में कौन कौन से उसके संस्थापक हुए हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे पूछ देगा आपसे गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, उसके बाद आपसे पूछ देगा खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। तो इसको भी याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है। वो ट्रिक क्या है, ऐबक जल गया। कौन जल गया, ऐबक जल गया किससे, खिब्बों से। ऐबक जल गया खिब्बों से। आपने वहाँ पे 5 शब्द याद किए थे। वो 5 शब्द क्या थे, 5 शब्द आपके थे गुलाब, खिले, तो, सांस लो। यहाँ पे भी 5 शब्द है, ऐबक जल गया खिब्बों से। यहाँ पे जो 5 वंश जो अभी आप लोग ऊपर पढ़े हैं, ये जो 5 वंश हैं कौन कौन सा, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश, ये 5 हैं। और ये 5 के संस्थापक भी होंगे। ट्रिक क्या है, ऐबक, क्या है यहाँ पे, ऐबक। उसके बाद ऐबक जल गया किससे, तो खिब्बों से। ऐबक से क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो किसका संस्थापना किया, किस वंश का, यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिए हैं। ऐबक ने किस वंश का संस्थापना किया था, तो ऐबक ने गुलाम वंश का। ये देखिए यहाँ पे भी है वो ट्रिक, गुलाब खिले तो सांस लो। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जल गया खिब्बों से। ऐबक मतलब कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। जल गया, तो जल गया से क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन। ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, खिलजी वंश का संस्थापक था। ठीक, जो अलाउद्दीन खिलजी का चाचा भी था। गया से गयासुद्दीन तुगलक, किस वंश का संस्थापक, तुगलक वंश का। खिब्बो, ख से खिज खा सैयद वंश। उसके बाद कौन सा आपका हो जाएगा, खिब्बो, खिब्बो में खी से आपका खिज खा, और बो से क्या हो जाएगा, बहलोल लोदी, जो किस वंश का स्थापना किया था, लोदी वंश का। चलिए मान लीजिए कि आपको ये नाम नहीं याद आ रहे हैं, तो आप जानते हैं कि कभी भी क्वेश्चन देता है तो उसके 4 विकल्प देते हैं, ABCD। यदि आपको दे दिया कि चलिए ये बताइए लोदी वंश का संस्थापक कौन है, तो आप ये पढ़े होंगे कि अंत में ही आया है लोदी। जैसे आप पढ़े थे ट्रिक, गुलाब खिले
तो सास लो। 5वें नंबर पर कौन आ रहा है? लोदी। और यहाँ पे भी ट्रिक यदि आपको याद रहेगा, एबक जल गया खी के बाद क्या है? बो से अब यहाँ पे जो भी विकल्प होगा ब से ही ना होगा, तो बहलोल लोदी। ठीक, तो चलिए आपको जो यहाँ पे बातें बताए हैं ये आपको यहाँ पे डायग्राम माध्यम से भी दिया है। एबक से कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आ से ये सब चीज़ें हैं, उसी से मिलती जुलती आपको डायग्राम में भी दे दिए हैं। तो चलिए अब यहाँ से कहीं से भी कोई भी प्रश्न आएंगे आसानी से आपको कर लेंगे। डेट याद रखना है, तो वो कौन सा है आपका मोबाइल नंबर? 8430943775। 8430943775। चलिए आते हैं हम लोग अगले पॉइंट पे। तो अगला जो पॉइंट है, गुलाम वंश के शासक एवं उसका शासनकाल का क्रम। ये पूछता है कि गुलाम वंश, अभी हम लोग जो पढ़े थे, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे आपके कि दिल्ली सल्तनत का जो आपका क्रम है, तो गुलाब खिले तो सास लूं, इससे आपके वंश हो गए। उसके बाद किस वंश के कौन संस्थापक होते हैं ये भी हो गए। और उसके बाद अब इंडिविजुअल हम लोग सबसे पहले जो वंश हैं, जैसे आज हम लोग पढ़ेंगे गुलाम वंश। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा 3 ही 4 पॉइंट बताएंगे और 3-4 पॉइंट से आपके 50 क्वेश्चन यदि कैसे भी घुमा के किया जाए, बस एक ट्रिक याद रहेगा तो आपको आसानी से हो जाएगा। गुलाम वंश के शासक एवं उनका शासन क्रम। तो देखिए सबका क्रम नहीं याद रखना है, इसमें आपसे पूछता है कि सबसे कम वाला और सबसे अधिक वाला, और महिला कौन हुई थी दिल्ली सल्तनत की, चाहे भारत की पहली महिला सुल्तान कौन हुई थी? रजिया सुल्तान। ये 3 बस आपको डेट याद रखने हैं। लेकिन कभी कभी ये भी प्रश्न पूछ देता है कि कुछ शासकों का नाम दे देता है और कहता है आपसे कि इनमें से कौन सा शासक गुलाम वंश का नहीं रहा है, तब उसके लिए आपको ये नाम याद होने चाहिए। तो ये नाम में कौन कौन से हैं? ट्रिक पहले आप लोग देखिए कि गुलाम वंश के शासक और उनका शासनकाल का क्रम जो है, ये वो भी ये लाइन से है। देखिए PCS यूपीएससी चाहे यूपीपीएससी, ये जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो ये क्रम भी पूछते हैं कि किसका कौन सा क्रम रहा है। जैसे दे देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद दे देंगे इल्तुतमिश, उसके बाद दे देंगे आराम शाह, तो जो क्रम भी बिगड़ जाएगा। तो ट्रिक से आपको क्रम भी याद रहेगा। तो सबसे पहले ट्रिक जो है आपका, ऐबक आई रुक रजिया। 4 नाम कौन आई? ऐबक आई रुक रजिया, 4 नाम हो गए। उसके बाद वह मान गया काकू। तो ये आप एक बार बोलिए तो हमारे साथ, या कमेंट में लिखिए, कौन आई? ऐबक आई। कौन रुका? रजिया रुकी। ऐबक आई रुक रजिया। उसके बाद जब ऐबक आई रुक रजिया, तो यहाँ पे जो रजिया है वह मान गया, तो ऐबक आई रुक रजिया वह मान गया काकू। कौन मान गया? काकू। 2-2 लाइन में इसको एक लाइन में करके याद कर सकते हैं। ऐबक आई रुक रजिया वह मान गया काकू। अब देखते हैं एक एक शब्द का हम लोग एक एक नाम पढ़ेंगे। अब ये दिमाग में आपका कभी भी ये नहीं होगा कि ऐबक से कोई दूसरा नाम आ जाएगा। ऐबक से कौन होंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक। आ से क्या हो जाएगा? आराम शाह। आ से क्या हो जाएगा? आराम शाह। ठीक, उसके बाद आ में बड़ी की मात्रा जो लगी है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, यदि हम लोग कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो सेकंड इम्पॉर्टेंट है वह कौन है? इल्तुतमिश है। तो ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक, आ से आराम शाह, सबसे कम कार्यकाल इनका रहा था। उसके बाद इल्तुतमिश, रुक से रुकनुद्दीन फिरोज, उतने इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन ये जो रजिया है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और यही जो रजिया थी गुंडों में फंसी थी। ठीक, और इस पर गन्ना भी है कि रजिया गुंडों में फंस गई। ठीक, यहाँ पे रजिया जब सुल्तान बनी थी, तो ये जितने क्या कहता है ये जो आपके ये बलबन थे, चाहे ये बहराम थे, ये सब इनसे जलते थे, और इसी जलन के कारण ही रजिया को मरवा दिया गया। और ये रजिया सुल्तान थी, इनसे लोग इसलिए चलते थे कि ये पर्दा प्रथा का भी विरोध करती थी, मर्दों वाले कपड़े पहनती थी, घुड़सवारी करती थी, जो उस समय के, देखिए ये ऐसी सुल्तानें और ऐसी राजा, ऐसी महिला यदि शासिका यदि हमारे दिल्ली सल्तनत में और मुग़ल में 4-5 हो गई होती, तो जो महिलाओं की जो वर्तमान में स्थिति है वो 100 साल पहले ही उसकी स्थिति ऐसी होती, यानी उनकी तरक्की पहले ही हो गई होती। आज उनको आरक्षण देने का या उनको बढ़ावा देने का कोई कार्य नहीं किया जाता। चलिए, जब देर आए दुरुस्त आए। तो ऐबक से क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आ से आराम शाह,
ई से इल्तुतमिश, रुक से रुकनुद्दीन फिरोज, रजिया से रजिया सुल्तान। एक लाइन का हो गया, एबक आई रुक रजिया, एबक आई रुक रजिया का काम खत्म हो गया। उसके बाद क्या है, वह 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 चाहे वह मान गया काकू, वह मान गया काकू। तो वह से क्या हो जाएगा, बहराम शाह, माँ से क्या हो जाएगा, मसूद शाह, न से नसरुद्दीन, उसके बाद गया से गयासुद्दीन बलबन। बहुत इंपॉर्टेंट। और अंत में काकूबाद। देखिए यदि इतना भी नहीं याद होता है तो इसमें से 4 नाम आपको एकदम अत्यंत याद करने हैं। सबसे पहला नाम यदि आपको याद रखना है, ये ट्रिक तो याद हो गया। यदि आपको क्वेश्चन बहुत टफ करेगा तो वहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने का काम ये ट्रिक करेगा। एबक आई रुक रजिया नाम से आप लोग नाम को काट सकते हैं। एक और चीज़ है, एग्जाम में आपको ये ट्रिक भी याद रहेगा तो प्रेजेंट ऑफ माइंड से ऑप्शन काटने में आसानी होती है। लड़के कहते हैं कि सर जी पेपर कठिन आ गया, पेपर आसान आ गया। यदि प्रश्न आ जाएगा कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है तो बच्चे आके कहते हैं कि सर जी पेपर तो बहुत आसान आ गया, पूछा था गुलाम वंश के संस्थापक कौन है। लेकिन अब यहाँ से अब क्वेश्चन यदि पूछेगा, आज का यूपी SSSC या कोई भी अन्य एग्जाम है पेपर को टफ कर रहे हैं, आपसे कह देगा कि निम्न में से कौन सा क्रम गुलाम वंश के शासक और उनके शासन काल में सही है। अब यहाँ पे 4 को वो उठाएगा, जैसे उठा देगा कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद यदि इल्तुतमिश उठा देगा, उसके बाद आपको उठा देगा यहाँ पे आराम शाह, और उसके बाद रजिया सुल्तान। ये क्रम सही होगा गलत होगा, तो ये गलत हो जाएगा। देगा आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। तो ये क्रम आपका सही हो जाएगा। बीच में से यदि किसी को गायब भी कर रहा है और क्रम यदि बनाने को कह रहा है तो क्रम यही होगा। जैसे मान लीजिए कि आराम शाह को नहीं पूछा कि संयोजन सही कीजिए और विकल्प दिया आपको कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद दे दिया आपको इल्तुतमिश, उसके बाद आपको दे दिया यहाँ पे बलबन क्योंकि इंपॉर्टेंट नाम है, उसके बाद दे देगा रजिया सुल्तान। तो यह भी क्रम सही होगा गलत होगा, तो यह भी क्रम क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि बलबन जो आया था वो रजिया सुल्तान के बाद आया था। तो ये बस ट्रिक याद रखेंगे कि कौन बाद में आ रहा है कौन पहले आ रहा है। तो ये ट्रिक के माध्यम से पेपर जटिल से जटिल भी बनेगा, तो आप लोग वहाँ पे जो संयोजन होता है संयोजन को बना लेंगे। चलिए हम इस पे टफ से टफ क्वेश्चन बनाकर भी कभी आपको MCQ कराएंगे। तो आज ट्रिक को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इससे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग कर चर्चा करेंगे। चलिए आते हैं, कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके गुलाम वंश से संबंधित है। तो कौन कौन से पॉइंट हैं, ये पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में यह पूछता है। ऐबक अत्यंत सुरीले स्वर में कुरान को पढ़ता था, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खा भी बोलते थे। तो यदि आपसे प्रश्न पूछेगा कि गुलाम वंश का वह कौन सा शासक था जिसको हम लोग कुरान खा के नाम से भी जानते थे, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के महत्वपूर्ण जो कार्य है और घटनाएं हैं उनको भी ये एक ट्रिक है, उससे आप लोग याद कर सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का ट्रिक क्या है, किसका ट्रिक, कुतुबुद्दीन ऐबक का ट्रिक। तो ट्रिक लाइन याद रखिएगा, मर गए खेल कर चौगान, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक कैसे मरे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मरे चौगान खेलने से। मर गए खेल कर चौगान, करते रहे लाखों का दान। क्या करते थे, लाखों का दान, इसलिए इनको हम लोग लाख बक्स भी बोलते हैं। एग्जाम में ये कई बार आपका क्वेश्चन आया है कि लाख बक्स नाम से किसको जानते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो मर गए खेल कर चौगान, करते रहे लाखों का दान, कुतुब मीनार की नींव डालकर 2.5 दिन में किया निर्माण। तो यानी कुतुब मीनार की नींव भी किसने डाला था, कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन में किया निर्माण, यानी 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, और ये बाद में एक संस्कृत विद्यालय बन गया था, इसका निर्माण भी किसने कराया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। ठीक, तो आज हम लोग कुल मिलाकर के कितने ट्रिक को पढ़ें, बस आप लोग ये जितनी हम बातें बताए हैं अपने कॉपी पे बस ट्रिक को लिख लीजिएगा, और ट्रिक पे 1-2 बार आप लोग चर्चा करेंगे, 1-2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो चलिए हम सीधे हम लोग फटाफट जो हम लोग पढ़े हैं ट्रिक, उस ट्रिक को हम लोग एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहला ट्रिक आपने क्या पढ़ा था, गुलाब खिले तो सांस लो,
गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब से गुलाब वंश, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सांस से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। ब्रैकेट में क्या लिखे हैं हम? 84 नंबर क्या था? 84, 30, 94, 37, 75। यानी सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? 94 वाले का। कितने नंबर पे आएगा? 3 पे। गुलाब खिले तो। सबसे कम कार्यकाल किसका रहा? 30 का, सेकंड नंबर पे। तो यानी गुलाब खिले तो कितने साल का? 30 साल का। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि सभी यदि डेट याद रखना है तो बस 1206 याद रखिएगा, और जो 1206 में 84 जोड़ देंगे, 1290 में 30 जोड़ देंगे, 1320, 1320 में 94 छोड़ देंगे, 1414, 1414 में 37 जोड़ देंगे, 1451, 1451 में 75 जोड़ देंगे, 1526। या तो ऐसे ही याद रखिए या तो ऐसे याद रखिए। ऐसे याद रखेंगे तो सबसे कम सबसे अधिक वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। ठीक, चलिए आते हैं अगले टिक पे। दिल्ली सल्तनत के क्रमिक वंश के संस्थापक। यहाँ पे क्या ट्रिक है? ऐबक जल गया खिब्बों से। 5 थे आपके, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये 5 आपके वंश हैं। कौन जल गया? ऐबक जल गया। ऐबक जल गया किससे? खिब्बों से। तो गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के खिलजी खान, लोधी वंश के बहलोल लोधी। 2 ट्रिक हो गया। तीसरे ट्रिक पे आते हैं हम लोग, गुलाम वंश के शासक और उनका शासनकाल का क्रम। तो सबसे पहले कौन आया? तो उसके लिए ऐबक आई रुकरजिया। ऐबक आई रुकरजिया, वह मान गया काकू। ऐबक से कुतुबुद्दीन ऐबक, आ से आराम शाह, ई से इल्तुतमिश, रुक से रुकुद्दीन फिरोज, रजिया से रजिया सुल्तान, पहली महिला दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। इनका कार्यकाल भी पूछता है 1236 से लेकर 1240 तक। वह से बहराम शाह, माँ से मसूद शाह, नौ से नसरुद्दीन शाह, गया से गयासुद्दीन बलबन, और काकू से केकूबाद। क्वेश्चन पूछेगा कि गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? केकूबाद। प्रथम संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, महिला शासिका कौन थी? आपकी रजिया सुल्तान। सबसे कम समय के लिए कौन था? आराम शाह। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा? तो सबसे लंबा कार्यकाल रहा आपके गयासुद्दीन बलबन का रहा। ठीक, चलिए उसके बाद अंतिम ट्रिक यानी चौथा ट्रिक। केवल 4 ट्रिक आज हम आपको पढ़ाए हैं। कितने ट्रिक पढ़ाए हैं? 4 ट्रिक। और इसी 4 ट्रिक से आपके 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये आप लाइन याद रखिएगा। क्या खेल के मरे? मर गए खेल चौगान, मर गए खेल चौगान, करते रहे लाखों का दान, कुतुब मीनार की नींव डाल के 2.5 दिन में किया निर्माण। मर गए चौगान खेलते हुए, घोड़े से गिर करके, लाखों का दान करते थे, लाख बख्श कहलाते थे, कुतुब मीनार का नींव डाल दिया था, और 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने किया था? आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, तो चलिए आज की कक्षा यहीं पर समाप्त की जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में सब्सक्राइब कीजिए, और कंपटीशन बढ़ते जा रहा है और आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।